बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वायरमेंट से देखें चंद बेसिक सवाल करते हैं। इन्वायरमेंट में वाटर है, होलसम वाटर क्या है, जो इसको नॉर्मल पीएच हो, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस हो। वाटर का यूजेज 3 लीटर एक बंदे को ड्रिंकिंग वाटर चाहिए डेली, 1.5 गैलन जो डेली रिक्वायरमेंट है। वाटर में वाटर बॉर्न डिजीज पूछते हैं, जिसमें बैक्टीरियल है, टाइफाइड इज द मोस्ट कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज, कॉलरा। देन वायरल हेपेटाइटिस ए और ई, रोटा भी हो सकती है। देन पैरासाइट्स की भी हो सकती हैं, ये आपको आने चाहिए। अब वाटर में हम सवाल आगे करते हैं प्यूरिफिकेशन। 2 स्केल है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे देखें, सबसे पहले स्टोरेज है, सेडिमेंटेशन है, देन क्लोरीन सॉरी फिल्ट्रेशन है। अब उसमें 2 फिल्टर हैं, स्लो सैंड और रैपिड सैंड। स्लो सैंड जो है वो आपका बायोलॉजिकल है, रैपिड सैंड मैकेनिकल है। स्लो सैंड एरिया ज़्यादा रहेगा, कम पानी प्यूरिफाई करेगा, रैपिड सैंड जल्दी करेगा। देन देयर इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में याद रखें, पानी में क्लोरीन डालें तो हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है, जो कि मोस्ट पोटेंट डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरीनेशन में आपको पता होना चाहिए ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या है, जिसपे आपकी क्लोरीनेशन का प्रोसेस हो जाता है। रेजिडुअल क्लोरीन का जो नीचे क्लोरीन बच जाती है, दैट इज रेजिडुअल क्लोरीन, 0.5 ml पर लीटर होनी चाहिए। देन क्लोरीन डिमांड क्या है, जितनी क्लोरीन चाहिए होती है, जो क्लोरीन आपने डाली उसमें से आप रेजिडुअल क्लोरीन माइनस कर दें, क्लोरीन डिमांड आ जाती है। स्मॉल स्केल पे आपने बॉइलिंग की और क्लोरीन टैबलेट यूज की, क्लोरीन गैस यूज की, पानी आप साफ करते हैं ना। देन हम एयर में देखें, आजकल स्मोक का बड़ा मसला है। तो एयर में स्मोक क्यों होता है कि जब दूसरी गैसेस ऐड हो जाती है, नाइट्रोजन वगैरह ऐड हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 100 से ज़्यादा हो जाता है, स्मोक आ जाता है। अब एयर के फैक्टर्स क्या हैं, आखिर क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, इंडस्ट्री लगी, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई, दरख्त काट दिया, रहने के लोगों को ज़्यादा जगह चाहिए, तो तब जाके प्रॉब्लम आया। अब इसकी ठीक भी तो करना है ना, लेजिस्लेशन करें, गाड़ियाँ ठीक कराएं, दरख्त लगाएं, इंडस्ट्री शहरों से बाहर ले जाएं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों से खुदा के लिए मास्क पहने, आप बचेंगे, वरना रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेज हो जाएंगे इससे। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूछ लेते हैं। अब वो ओजोन लेयर की डिप्लीशन है। नॉइज 85 डेसिबल से ज़्यादा खतरनाक होता है कानों के लिए, डेफनेस हो जाती है। नॉइज का ऑडिटरी एक्स्ट्रा ऑडिटरी इफेक्ट पूछ लेते हैं, सॉइल के एलिमेंटिक्स पूछ लेते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में से आपसे बेसिक बेसिक सवाल ही करेंगे इन्वायरमेंट के। अब इन्वायरमेंट के साथ वेस्ट मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल वेस्ट की बात करते हैं, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, रिस्क वेस्ट है ना, ये आपका पैथोलॉजिकल वेस्ट, फार्माकोलॉजिकल वेस्ट आया, रिस्क वेस्ट है। बाकी जो है नॉन रिस्क के कागज़ वगैरह यूज़ होते हैं, तो ये उससे करते क्या हैं, इंसिनरेशन करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, बर्निंग कर सकते हैं, डंपिंग कर सकते हैं, दफना देंगे, जला देंगे, ये। अब इसमें से आपको ये आना चाहिए, रेडिएशन से हाई अलर्ट से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाती है, वो आपको आने चाहिए। इसमें क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं रेडिएशन के बाद। तो इन्वायरमेंट के चैप्टर से आपने यही कुछ सवाल याद करें। थैंक यू।